नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के 20 मामले सामने आए हैं, 10 लोग ठीक हुए हैं, 108 एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 98.6 है। 5,600 टेस्ट किए गए हैं। लोकायुक्त में दिग्विजय सिंह द्वारा शिकायत करने पर कहा, उन पर पहले उमंग सिंगार ने खनिज और शराब माफिया का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ऐसा करने अपने दाग धोना चाह रहे हैं। बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है। कांग्रेस के लोग जो प्रयास करेंगे वहां सफल नहीं रहेंगे। अपनी खुन्नस निकालने के लिए दिग्गी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक विषय में सभी संबंधित अधिकारी एसपी को लोकल के लिए वोकल के तहत घरों में जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, कोई भी उन्हें परेशानी नहीं करेगा। सचिन पायलट के आने पर कहा कि राजस्थान के असंतोष को बुलाने से अच्छा था कि मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार को बुला लेते। सचिन बिरला के कारण और सचिन पायलट आ रहा है। सचिन बिरला जमीन साफ कर चुके हैं। आश्रम के समर्थन वाले लोगों पर कहा कि यह सब टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट जबलपुर, धार, बड़वानी की घटना पर नहीं किया, बजरंग तत्पर तत्काल किया। यह उनकी सोच को उजागर करता है। शिवराज ने जो किया है, जनता ने उस पर मुहर लगाई है। कांग्रेस की सरकार चली गई, 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं गिना पाए। 27 महीने में 27 विधायक छोड़कर जा चुके हैं कमलनाथ को। देखिए, एक दाग उन पर, एक डेंट पहले उनके वन मंत्री उमंग सिंगार जी ने लगाया था। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी खुद से प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ता उन्हें अच्छी तरह से जानता है बीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख, एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। राजनीतिक रोटियां सेकना है। विषय में मैंने सभी एसपी, संबंधित थानों के टीआई, एसओ कि हमारा जो लोकल के लिए वोकल माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो हमारे मिट्टी के दिए, घरों में निर्मित दिए बनाने वाले जो बैठ जाते हैं, उन्हें कोई भी अकारण को हैरिस नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के अंदर टीआई या पुलिस वाला, वो आराम से अपनी जीविकोपार्जन के लिए, दिवाली के लिए, जो त्योहार के लिए मिट्टी के बने हैं लोकल के, उनको बेच सकेंगे। सचिन बिरला चले गए लेकिन सचिन पायलट आ रहे हैं। और अब्बास टायर वाला ने भी इस पर ट्वीट किया है। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी अराजक स्थिति बने, अशांति कैसे फैले। इनका सिर्फ एक ध्येय है। आप पूरे के पूरे उसके अंदर देख लीजिए। एक भी ट्वीट जबलपुर की घटना पे नहीं आया दिग्विजय सिंह का, धार का नहीं आया, बड़वानी का नहीं आया, और बजरंग दल पे तत्काल आ गया। ये इनकी सोच को उजागर करता है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू खतरे में है। कांग्रेस कि राज्य के नेता जो हैं वो सेल्फिश ना बने अपने लोगों के प्रति। अप्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ जी की ओर इशारा है उनका। सारे पद वही घेर के बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो वो। अब वो कह रही हैं पद का मोह छोड़ें, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान के छोड़ देना चाहिए एक हाथ पद। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इसे तो अच्छा था कि मध्य प्रदेश के असंतुष्ट उमंग सिंगार को ही बुला लेते। वो बगल में ही रहते हैं, अलीराजपुर झाबुआ के, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। वहाँ से सचिन बिरला के कारण सचिन पायलट आ रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, जमीन तो सचिन बिरला साफ कर चुके। सोनिया गांधी ने कल एक मीटिंग की तमाम कांग्रेस, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 108 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है।
0.02% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 56,108 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। गांधीवादी विचारक श्रद्धेय सुब्बा राव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक ध्येयनिष्ठ जीवन उन्होंने जिया। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की जौरा तहसील में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय लंबा सेवा भाव में गुजारा। निश्चित रूप से एक कर्मशील व्यक्ति थे। जब डाकुओं के समर्पण का विषय आया था तब भी उन्होंने एक महती भूमिका समाज सुधारक के रूप में अपनाई थी। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिग्विजय सिंह ने कल शिकायत चलता है, ना वो आंखों से देखते हैं ना कानों से सुनते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा। शिवराज सिंह जी ने जो किया, जनता ने हमेशा उस पर मोहर लगाई। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस पृथ्वी पर 2 लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाया और कौन सरकार चला रहा है। मुंह चलाने में सरकार चली गई। पूरे चुनाव में एक उपलब्धि नहीं बता पाए अपने कार्यकाल की, हम पर आरोप लगाते रहे बस। 15 महीने की एक उपलब्धि नहीं है। ऐसी अकर्मण्य सरकार आपने देखी नहीं होगी, ऐसा अकर्मण्य नेता नहीं देखा होगा। 27 लोग 27 महीने में विधायक छोड़ के जा चुके, उस प्रदेश अध्यक्ष को, उस मुख्यमंत्री को। अब उसके बाद भी अगर वो बहुत काम करने वाले हैं तो वो जाने। 17 साल का हिसाब मांग रहा कांग्रेस की बार। हमारा हिसाब जनता ने दिया है। 17 साल में हमेशा जनता की मोहर लगी है हमारे काम पे। हमको कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की मोहर नहीं चाहिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।